जय जिनेन्द्र सभी को। ऑनलाइन रविवासरी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। ऑनलाइन रविवार की पाठशाला जो प्रत्येक रविवार को लगती है उसकी आज दूसरी कक्षा है। पिछली कक्षा में हमने जो श्रावक है उनके 60 आवश्यक पर चर्चा की थी, जिसमें कि हम 2 आवश्यक पूरे पढ़ चुके थे, देव पूजा और गुरु उपासना। 2 आवश्यक हम पढ़ चुके हैं, 4 और बचे हैं, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, जिसमें आज दूसरी कक्षा में हम स्वाध्याय और संयम के विषय में चर्चा करेंगे। मैं सभी लोगों को बता दूं कि हम बाकी धर्म तो पढ़ लें, लेकिन उससे पहले हमें 60 आवश्यकों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यदि हमें इनके बारे में नहीं आता तो हम फिर श्रावक कहलाने के योग्य ही नहीं रहेंगे। इसलिए जिन्होंने पहली कक्षा नहीं देखी हो, 2 आवश्यक वो पढ़ें और 2 आवश्यक इस कक्षा में। अगले रविवार को पुनः हम 2 आवश्यक लेकर के ये विषय पूरा करेंगे, फिर आगे का विषय पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हमारा जो तीसरा आवश्यक है, आवश्यक मतलब प्रतिदिन करने योग्य कार्य, जो हमें प्रतिदिन करना है, वह क्या है? वह है स्वाध्याय। आप लोग क्या स्वाध्याय करते हैं? और करते हैं तो कैसे करते हैं? नहीं करते हैं तो जिनको करना है वो क्या करें? स्वाध्याय करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है? क्या क्या गलतियां हमसे स्वाध्याय में होती हैं? हम किस ग्रंथ का स्वाध्याय करें? ये सारी बात आज हम सीखेंगे। और इसके बाद हम आगे ही इसी वीडियो में चौथा जो हमारा आवश्यक है वह संयम, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या है? जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे गए, गणधरों द्वारा निरूपित तथा आचार्यों द्वारा लिखे गए शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना, चिंतन मनन करना, यही क्या है? स्वाध्याय है। स्वाध्याय किसका किया जाता है? स्वाध्याय आगम ग्रंथों का किया जाता है। आगम मतलब आ, पहला शब्द क्या है? आ मतलब अरहंत भगवान द्वारा कहा गया हो। दूसरा शब्द है गा मतलब गणधरों द्वारा निरूपित। और तीसरा शब्द है मां मतलब मुनियों द्वारा, आचार्यों द्वारा लिखा गया, वही क्या है? आगम है। और ऐसे ही शास्त्रों को हमें स्वयं भी पढ़ना है और अन्य को भी पढ़ाना है, स्वयं भी सुनना है, अन्य को भी सुनाना है। जो पढ़ा है उसका चिंतन मनन विचार करना है, यही क्या है? स्वाध्याय है। और प्रतिदिन हमें स्वाध्याय करना चाहिए। कितने समय करना चाहिए? आपकी जैसी अनुकूलता बने। आपके पास समय है 1 घंटा करें, ज्यादा समय नहीं है आधा घंटा करें, 15-20 मिनट करें, कम से कम 15-20 मिनट तो हमें प्रतिदिन स्वाध्याय करना ही चाहिए। बच्चे कैसे करें? उन्हें अभी इतना तो ज्ञान है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप बाल बोध पढ़ें, वो भी स्वाध्याय है। अभी जो जैन पाठशाला आपको ऑनलाइन पढ़ाई जा रही है, इसके पहले शिविर लगाया तो उनकी कक्षाएं पढ़ी, ये भी आपका स्वाध्याय है। अभी आप जो कक्षा पढ़ रहे हैं पाठशाला की, ये भी स्वाध्याय है। कोई बोले कैसे स्वाध्याय है? तो आपको बता दें कि स्वाध्याय के 5 भेद हैं। 5 प्रकार से स्वाध्याय होता है। वो कौन कौन से हैं? तो है वाचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। आज की कक्षा बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए। तो 5 भेद इस स्वाध्याय के हैं। पहला कौन सा है? वाचना। पहला भेद कौन सा है? वाचना। वाचना क्या है? जब आपने देखा होगा या पहले के समय गद्दियां लगती थी तो पंडित जी विद्वान बैठ करके क्या करते थे? ग्रंथ निकालते थे, उसका वाचन करते थे। अभी भी साधु लोग कई ग्रंथों का वाचन करके हमें सुनाते हैं, या आपके घर में परिवार में कोई बैठ जाता होगा कोई ग्रंथ लेकर के और सबको सुनाते हैं। ये क्या है? वाचना स्वाध्याय है। इसको आप कैसे कर सकते हैं? आप घर में टाइम बांध लें प्रतिदिन का, जब सब लोग घर में रहते हो, रात को हो, सुबह हो, दोपहर हो, जब आपकी अनुकूलता बन रही हो, तो जो प्रथमान योग आदि के ग्रंथ हैं प्रारंभ से, जैसे पद्म पुराण जी ले लिया, शरण्यक चरित, जीवनधर चरित, उसका लिया, एक जन बैठ गए, वाचन करते रहे, बाकी सब सुनते रहे। ये क्या है? वाचना स्वाध्याय है। ठीक है, यहां से कुछ हम भी आपको बीच बीच में पढ़ के बताते हैं, आप सुनते हैं, तो वाचना ही है। ठीक है। दूसरा है प्रक्षना। प्रक्षना मतलब प्रश्न पूछने वाला स्वाध्याय, जिसमें अपन प्रश्न पूछते हैं। जैसे हमने आपको पढ़ाया, उसके बाद आप लोग क्या करते हैं? यूट्यूब के कमेंट में प्रश्न भी पूछते हैं, फिर हम उसके उत्तर देते हैं। आप लोग अलग से कोई जिज्ञासा होती, फोन पे भी प्रश्न पूछ लेते। तो ये क्या है? प्रक्षना स्वाध्याय है।
महाराज जी के कार्यक्रम आते हैं, जिज्ञासा समाधान, शंका समाधान आदि, उनमें आप प्रश्न पूछते हैं, सुनते हैं ध्यान से, वो भी प्रश्ना स्वाध्याय है। तो वह प्रश्ना स्वाध्याय है, प्रश्न का पूछना। आप लोग घर में ही पढ़ रहे, किसी ने पूछा कि आपने क्या पढ़ा, इसको आपको पता हो तो बता दें, तो प्रश्ना स्वाध्याय। इसलिए मेरा निवेदन होता है कि आपके मन में कोई प्रश्न हो, आप YouTube के कमेंट में जरूर पूछिए, उसके जवाब जैसा होगा हम आपको देने का प्रयास करेंगे। तो दूसरा क्या हो गया, प्रश्ना स्वाध्याय। पहला वाचना, दूसरा प्रश्ना। ठीक है, वाचना में वाचन करने वाला जो व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए, उसको अच्छे शुद्ध स्थान पर बैठ करके कोशिश करें, शुद्ध वस्त्र हो, शुद्ध वस्त्र जितने होंगे उतना अच्छा मन पढ़ाने में लगेगा, पढ़ने में लगेगा। बैठ करके एक शास्त्र के लिए आप रख लें, पाटा रख लें सामने, उस पर विनय पूर्वक शास्त्र को विराजमान करके फिर कायोत्सर्ग करके मंगलाचरण करके हमें क्या करना चाहिए, स्वाध्याय प्रारंभ करें वाचना वाला। फिर ग्रंथ को खोलें और आपका जो ग्रंथ है उसको पढ़ना शुरू कर दें, ध्यान से पढ़ें और मन को ना भटकाएं। और जो सुनने वाले हैं वो भी ध्यान से सुने। प्रश्ना में क्या करना है, प्रश्न पूछना है। तो ऐसे प्रश्न पूछें जो आपके मन में जिज्ञासाएं उठ रही हैं, उनको ही पूछें। ऐसा नहीं सामने वाला पढ़ा रहा है उसकी ज्ञान का तकाजा लेने की, इसको कितना ज्ञान है, इसका हम मजाक उड़ा देते हैं, इस पे बनेगा नहीं, ऐसा प्रश्न पूछ लेते। इस भावना से प्रश्न नहीं पूछना है, अपनी जिज्ञासा जो है उसकी शांति के लिए प्रश्न पूछना है। तो प्रश्ना, ठीक है, 2 हो गए। फिर तीसरा है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा क्या है, जो पढ़ा और सुना है उसका बार बार चिंतन करना। जैसे मान लो हमने आपको पढ़ा दिया 7 तत्व, अब 7 तत्व आपने पढ़ लिया, उसके बाद आप सोच रहे हो कि भी 7 तत्व बताए गए थे, जीव है, अजीब है, मैं जीव हूं, बाकी अजीब हैं, आश्रव कर्मों का ऐसा हो, तो उसके बारे में आप विचार कर रहे, चिंतन कर रहे, तो ये क्या हो गया, अनुप्रेक्षा। ये अनुप्रेक्षा स्वाध्याय, वो भी स्वाध्याय का आप जो जैन धर्म के तत्व के विषय में, उसके ज्ञान के विषय में चिंतन करते हैं, मन में विचार करते हैं, वो भी आपका स्वाध्याय है। तो वह क्या हो गया, अनुप्रेक्षा। ठीक है, इसके बाद है आमनाय। चौथा भी स्वाध्याय का क्या है, आमनाय। आमनाय मतलब शुद्ध स्पष्ट रूप से क्या करना, उच्चारण करना, यह क्या है, आमनाय है। जैसे मान लो आप कोई भी ग्रंथ हो, बिल्कुल उसकी गाथाएं ले ली, एक एक उसकी, देखो वाचना में तो अर्थ बता रहे, ऐसे भाव प्रतिमानियों के ग्रंथ ले रहे, और आमनाय में क्या करना है, एक एक अक्षर को लेकर के शुद्ध बिल्कुल क्या करना, वाचन करना। जो वाचन नहीं होता, कई लोग तत्वार्थ सूत्र के 10 अध्याय का वाचन करते हैं, द्रव्य संग्रह की सारी गाथाओं का वाचन करते हैं, ठीक है, जो शुद्ध रूप से पढ़ते हैं, तो वह भी क्या हो जाएगा, आमनाय के अंतर्गत आ जाएगा। अगला है धर्मोपदेश, मतलब धर्म का उपदेश देना। धर्म का उपदेश मतलब गुरु महाराज हैं, प्रवचन देते हैं, धर्म का उपदेश है। यहाँ आपको इस पाठशाला के माध्यम से कुछ बातें धर्म की बताई जाती हैं, उसका ऐसा पालन करें, ऐसे जीवन में उतारें, धर्म का उपदेश है। तो आप ऐसे समय में घर बैठ करके भी मोबाइल के माध्यम से भी स्वाध्याय कर पा रहे हैं। तो स्वाध्याय हमें जितना हो सके जरूर करना चाहिए। आज मैं देख रहा हूं कि अपने समाज के लोग हर कार्यक्रम में बहुत आगे बढ़ रहे, लेकिन स्वाध्याय में पीछे होते जा रहे। यदि हमें ज्ञान नहीं होगा तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ज्ञान से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। पंडित दौलत राम जी ने छेड़ाला में लिखा है, ज्ञान समान न आन जगत में, सुख को कारण यह परमामृत जन्म जरामृत रोग निवारण। मतलब ज्ञान के समान इस संसार में सुख का कारण और कोई नहीं है। सुख जब भी मिलेगा किससे मिलेगा, ज्ञान से। यह परम अमृत है और जन्म जरा को क्या करने वाला है, निवारने वाला है, नष्ट करने वाला है। इस लोक में भी सुख देगा और परलोक में भी सुख देता है। इसलिए ज्ञान की जितनी आराधना हो सके, हमारे तीर्थंकर भगवान तो वर्तमान में हमारे सामने है ही नहीं, उनके द्वारा कही हुई वाणी जिनवाणी हमारे पास है, तो हम उसको जितना पढ़ सकें, सुन सकें, समझ सकें, पढ़ा सकें, समझा सकें, उतना प्रयास करना चाहिए। कभी ये ना सोचे कि हमें कुछ आ गया तो हम इसको बता देंगे तो ये भी हम जैसा ज्ञानी बन जाएगा फिर। इसलिए कभी ऐसा ना हो कि आप किसी ने कोई प्रश्न पूछा, आप पे बनता है, आप ना बताएं, उसको जरूर बताएं। यदि आप पे बनता है तो प्रश्न जरूर बताएं, पेपर में नहीं बताना, नहीं तो बोलो बाजू वाला पूछ रहा था आपने बोला था। नहीं, धर्म के प्रति कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न पूछता है तो आपको उसको जरूर बतलाना है, उसकी जिज्ञासा का समाधान करना है। जब भी स्वाध्याय का अवसर मिले करना है, और दूसरों को कराने का अवसर मिले तो भी वो भी बड़ा पुण्य का बात है।
ज्ञान दान देना भी बहुत बड़े पुण्य की बात है। तो जब भी अवसर मिले स्वाध्याय करें भी और कराएं भी। कई लोग हमने देखा बड़े पढ़ने के इच्छुक होते हैं, लेकिन उन्हें कोई स्वाध्याय कराने वाला नहीं मिलता। बच्चों को पाठशाला पढ़ने की इच्छा है, लेकिन मंदिर में व्यवस्था नहीं है, पढ़ाने वाला नहीं है। तो आप सबको यदि अवसर मिलता है, चाहे मोबाइल के माध्यम से, चाहे मंदिर में कक्षाओं के माध्यम से, कोई साधु आरिका माता जी के माध्यम से, जब भी जहां पर भी ज्ञान लेने का अवसर हमें आगम के मूल ग्रंथों के अनुसार मिले, हमें वहां पर जाकर के अध्ययन जरूर करना चाहिए और धर्म का ज्ञान करना चाहिए। क्योंकि हमें धर्म का ज्ञान नहीं होगा तो अपने धर्म की प्रभावना कैसे करेंगे। कोई अन्य धर्मी आपसे प्रश्न पूछ ले, आपके साधु नग्न क्यों रहते हैं, आप मंदिर में पूजा क्यों करते हैं, आप ये क्रिया क्यों करते हैं, पानी छान करके क्यों पीते हैं, रात को क्यों नहीं खाते। यदि आपको स्वाध्याय नहीं होगा, आपने कभी जिनवाणी नहीं पढ़ी होगी, तो क्या उत्तर देंगे। इसलिए ज्ञान बहुत आवश्यक है, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए भी और धर्म की प्रभावना के लिए भी। ठीक है, तो ज्ञान दान हमेशा दें और स्वाध्याय को जरूर करें। किन ग्रंथों का करें? जो बच्चे हैं तो अभी उतना उन्हें ज्ञान नहीं है, तो पहले बाल बोध 1, 2, 3 पढ़ लें, 6 ढाला पढ़ें क्रम से। तो रविवार की अपनी पाठशाला है, पूरा क्रम से आपको बिल्कुल समझ लो, कक्षा 1 से लेकर के पूरा MBA तक हम यहाँ पर करा देंगे। आप जुड़े रहें, लगातार अपन पढ़ते जाएंगे जैन धर्म के विषय में। ठीक है, तो बच्चे बड़े सब लोग पढ़ सकते हैं इस पाठशाला को, तो जुड़े रहें, इसके माध्यम से स्वाध्याय होता रहेगा। तो इस प्रकार से हमें स्वाध्याय प्रतिदिन करना चाहिए। यदि आपको कोई ग्रंथ याद करना है तो उसके लिए क्या करें? कोई आपने ग्रंथ शुरू किया, किसी ने द्रव्य संग्रह पढ़ना शुरू किया, 6 ढाला पढ़ना शुरू की, नियम ले लेंगे जब तक हमें 6 ढाला याद नहीं होगी हम अपनी जो फेवरेट चीज है उसका त्याग कर दें। ठीक है, ऐसा कर सकते तो आप जल्दी याद करेंगे, याद हो जाए, क्योंकि जो पढ़ रहे हैं उसको याद करना भी जरूरी है। इस प्रकार से सभी लोगों को स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए, जितना समय मिले उतनी देर स्वाध्याय करना चाहिए। जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा वो स्टार्टिंग में क्या करें? प्रथमान युग के ग्रंथ पढ़ें, जीवनधर चरित्र पढ़ें, आपकी रुचि जागेगी। श्रेणिक चरित्र पढ़ें जिससे आपकी रुचि जागे। उसके बाद धीरे धीरे आप अन्य ग्रंथों पर आ जाएं, 6 ढाला पढ़ लें। ठीक है, एक ग्रंथ सब लोग जरूर पढ़ें, तत्वार सूत्र जी। आगे कभी अनुकूलता होगी तो हम भी बहुत अच्छे तरीके से आपको लेकर के आएंगे उसकी क्लासें। इससे आपका बहुत अच्छा ज्ञान आपको जैन धर्म का हो जाएगा। तो हम सभी को स्वाध्याय जरूर करना चाहिए, जैसी अनुकूलता हो उस अनुसार धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो स्वाध्याय करने कराने वालों की हमेशा विनय करनी चाहिए। अब अगला जो हमारा आवश्यक है वह कौन सा है? वह है संयम। उस पर हम चर्चा करते हैं। संयम के विषय में हम सभी समझें उससे पहले एक निवेदन मैं आपसे जरूर करूंगा कि आप लोग कम से कम प्रतिदिन 15 मिनट स्वाध्याय करने का नियम जरूर ले लें कि हम इतने 15 मिनट तो पढ़ेंगे, चाहे वो बाल बोध की किताब हो, बच्चे यदि बोल रहे हैं तो, बड़े लोग हो तो कोई भी ग्रंथ हो, आप 15 मिनट स्वाध्याय जरूर करें और धीरे धीरे आप उसको बढ़ाते जाएं। तो जिन लोगों की भावना बढ़ रही हो कि मैं 15 मिनट, आधा घंटे, जितने ही मिनट का आप नियम ले रहे हैं 1 घंटे का, उसकी आप कमेंट में हमें जानकारी दे सकते हैं कि हमने आज से विचार बनाया है कम से कम इतने देर तो हम जैन धर्म के आगम ग्रंथों का स्वाध्याय करेंगे ही। निश्चित ही आप 1 साल बाद देखेंगे आपको बहुत ज्ञान हो जाएगा, आपका जीवन बहुत परिवर्तन आ जाएगा। तो आप लोग ये नियम जरूर लें और कमेंट में उसकी जानकारी हम तक जरूर पहुंचाएं। ठीक है, अब अगला जो हम चर्चा करने वाले वह हमारा आवश्यक चौथा कौन सा है? संयम। संयम क्या है? तो 5 इंद्रियों मन को बस में रखना और सटकाए के जीवों की हिंसा ना करना, ये क्या है? संयम है। फिर से सुने, 5 इंद्रिय और मन को बस में रखना, कंट्रोल में रखना और सटकाए के जीवों की हिंसा नहीं करना, ये क्या है? संयम है। संयम कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, एक इंद्रिय संयम, एक प्राणी संयम। इंद्रिय संयम क्या है? तो वही 5 इंद्रियों को, 5 इंद्रिय पढ़ा चुके पहले शिविर में, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण और एक मन। तो इन 6 को क्या करना? बस में रखना, कंट्रोल में रखना। कहना यही तो कंट्रोल में आती नहीं। थोड़ी सी मन में इच्छा हुई कि हमें गोलगप्पे खाना है और बस तुरंत गाड़ी उठाई, चल दी चाट पकौड़ी खाने। कहां कंट्रोल में? मन में जो आया तुरंत, उसकी इंद्रियां गुलाम है तो भक्ति है। मन में आया कि हमें क्या करना है, अच्छे बढ़िया बिल्कुल तैयार होना है, तुरंत पहुंच गए।
अपने श्रृंगार वाले रूम में जाकर क्रीम पाउडर पोत पात के तैयार हो गए लोग। तो अपनी इंद्रियों को अपन क्या कंट्रोल में नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि हमारा मन कंट्रोल में नहीं है। मन, एक वो आपने भजन सुना होगा, मेरा मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे मैं समझाऊं, इसे जितना भी समझाऊं उतना ही मचलता है। मन इतना चंचल है कि आप जितना उसको कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे वो और ज्यादा भागेगा। अभी 1 मिनट में मन दिल्ली मुंबई घूम आएगा, कोई कंट्रोल इस पर नहीं है। लेकिन हमें मन पर कंट्रोल रखना है और हमें इंद्रियों पर भी कंट्रोल रखना है, तब हम प्राणी संयम का पालन कर पाएंगे। वैसे इसका विषय बहुत विस्तार है, घंटों भी इस पर आपको बताएं तो कम है, लेकिन चूंकि पाठशाला है, समय निर्धारित है, इसलिए संक्षेप में मुख्य बातें आपको बतला दे रहे हैं। देखिए 5 इंद्रियां हैं। स्पर्शन, ठीक है, स्पर्शन इंद्रिय जो है उसके विषयों को कंट्रोल में रखना। कैसे रखेंगे? तो आप लोगों ने देखा होगा, कई लोग रहते हैं अपनी बिल्कुल स्पर्शन को सजाते रहते हैं, ऐसे ऐसे क्रीम पाउडर लगाते जिनमें हड्डी इत्यादि के पाउडर मिले हैं, लिपस्टिक नॉन पॉलिश लगाते हैं, ठीक है, इसमें गंदी गंदी चीजें मिली हैं, मांस तक का जिसमें दोष आता है, ऐसी वस्तुएं मिली हैं, शरीर को इस स्पर्शन इंद्रियों को सजाने के लिए करते हैं। आप बताओ ऐसा कौन व्यक्ति है जो बूढ़ा नहीं होगा? एक आध कोई हाथ खड़ा कर दे कि मैं जिंदगी में कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा। 5-10 साल की सुंदरता है, एक दिन पूरी सुंदरता आपकी चली जाने वाली है, कोई स्थायी नहीं है। कितने ही आप इसको सजा लेंगे, संवार लेंगे, झुर्रियां आने ही वाली हैं। तो क्यों इसको सजाने में टाइम बेकार करें? कई लोगों को हमने देखा, सुनाती भी महिलाएं अपने उदाहरण, कि हम लोग क्या करते हैं, एक महिला ने बोला था, चाहे मजाक समझ लो चाहे कैसे, कि हम लोग तैयार होने में लगाते हैं आधा घंटे और मंदिर आते हो 15 मिनट में करके चले जाते हैं। मंदिर के लिए आने में, तैयार होने में कितना समय दिया? आधा घंटे का। और मंदिर में कितना टाइम दिया? केवल 15 मिनट का। उद्देश्य क्या था? मंदिर जाना। इसलिए होए अच्छे शुद्ध वस्त्र में आए, ऐसे नहीं आ जाए, व्यवस्थित होकर के आए, लेकिन हमें ज्यादा ध्यान शरीर से ज्यादा अपनी आत्मा पर देना है, शरीर से ज्यादा भगवान के चरणों में ध्यान लगाना है, तब हमारा कल्याण हो पाएगा। तो मेरा निवेदन होगा जितने भी लोग पढ़ रहे हैं कि अपनी स्पर्शन इंद्रिय के विषय में जो आपकी लोलुपताएं हैं उसको आप क्या करें, संयम में, कंट्रोल में रखने का प्रयास करें। दूसरी है रसना इंद्रिय। रसना इंद्रिय के तो क्या नहीं कहना, लोलुपी क्या क्या नहीं कर देते हैं, ठीक है। दूसरी रसना इंद्रिय, उसकी लोलुपता में व्यक्ति क्या क्या नहीं कर देता है। इस समय ऐसा खाने पीने का चस्का चढ़ा है, लोग क्या खा रहे हैं उन्हें कुछ भी नहीं, जो मिला जिस टाइम मिला उसी टाइम कुछ भी खा लेते हैं। ये रसना इंद्रिय की लोलुपी है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा हुआ हो कि 2, 3, 4 टाइम खाता था और उसे केवल 2 टाइम खाने को मिला हो तो बेचारा भूख से मर गया हो? ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा शरीर यदि 2 टाइम भी अच्छे से भोजन शुद्ध सात्विक लेता है तो चल सकता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं उन्हें कंट्रोल ही नहीं। जब उनके मन में आता है, जो मन में आता है, जैसे आता है वैसा करते हैं, वैसा खाते हैं। जब मन में आया, रात को लगी भूख, फ्रिज खोला, देखा क्या है वो खा लिया, कुछ बनवा लिया, क्या है। हम जैनी हैं, हमें अपने कुलाचारों का, अपने मूल गुणों का अभ्यास होना चाहिए। 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें, कब, क्या, कैसे और क्यों खाना है। कब खाना है, टाइम होना चाहिए कि रात को नहीं खाना है, हम जैनी हैं, ठीक है। और कैसे खाना है, तो व्यवस्थित, ऐसे नहीं घूम फिर के खा रहे हैं। घूम फिर के कौन खाते हैं? पशु लोग खाते हैं, इधर उधर चलते रहते हैं। अपन सभ्य हैं, सज्जन हैं, श्रावक बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो अच्छे से बैठ करके सभ्यता के साथ हैं भोजन करना चाहिए। मेरा बच्चों से निवेदन है कि जो इधर उधर भागते रहते हैं और भोजन करते हैं, नहीं, अच्छे से बैठ के आपके मम्मी पापा बता रहे हैं बेटा ऐसे खा लो, बैठ करके व्यवस्थित होकर के भोजन करना चाहिए। भोजन करते हैं, भोजन क्यों कर रहे हैं? अच्छा आप स्वाद लेने के लिए कर रहे हैं कि शरीर में पौष्टिकता है। अब ध्यान लगा है आपका मोबाइल में, कार्टून देखने में, टीवी देखने में, और भोजन कर रहे तो शरीर में फिर वो आपके पौष्टिक नहीं होगा, आप में ताकत नहीं आएगी। इसलिए भोजन के समय आपको ध्यान कहाँ लगाना है? भोजन में। अच्छे उपयोग के साथ करना है भोजन, लोलुपता नहीं रखनी कि बिल्कुल
यदि उसमें गुलाब जामुन है थाली में तो वही वही खा रहे, ये लोलुपता है। गुलाब जामुन आनंद से खा रहे, लोलुपता नहीं है, लेकिन वही वही खा रहे, लोलुपता है। उससे हमें क्या करना है, बचना है। तो जो रसना इंद्रिय का विषय जो है, उसको भी हमें क्या, रसना इंद्रिय को अपने कंट्रोल में रखना है। कब खाना, कैसे खाना, क्यों खाना, क्या भी हमें भूख लगी है कि ऐसी जबरदस्ती मिला तो चलो खा लो, नहीं ऐसे नहीं, ठीक है। ये सब कहाँ खाना, ये भी जहां पर हम खा रहे हैं हमें अपने जैनों के अनुरूप भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसा तो नहीं कि नाली के किनारे चाट पकौड़ी का ठेला लगा वहीं खड़े होकर खा रहे हैं, वो क्या पता कैसा पानी यूज कर रखे। तो सारी बातों को ध्यान में रखना है कि हमें कहाँ खाना है, कैसे खाना है आदि, इन सब बातों का तो रसना इंद्रिय पर भी कंट्रोल रखना है, ठीक है। घ्राण इंद्रिय पर भी हमें अपना संयम रखना है। घ्राण मतलब सूंघना। आजकल इत्र बनते हैं, एक आपको बता दें इत्र किससे बनते हैं, इत्र बनते फूल रहते हैं उनकी पंखड़ियों से बनता है, सेंट जिसको आप लोग बोलते हैं, स्प्रे, ठीक है। तो भाई पंखड़ी फूलों से बनता है, और एक पंखड़ी में, ठीक है, फूल की कितने असंख्यात जीव होते हैं, और ट्रकों भर के ले जाते हैं, उससे सेंट स्प्रे बनाते हैं। तो कितने जीवों की हिंसा होती है, एल्कोहल मिला होता है सेंट में। आपको टेस्ट करना हो कभी इसका, एल्कोहल मिलता है। वैसे बहुत सारी चीजें हम संक्षेप में बता दे रहे हैं। आप क्या करना, स्याही का और एल्कोहल का केमिकल रिएक्शन होता है। आप एक काम करना, अपनी कॉपी पर थोड़े स्याही से ऐसे कुछ लिखना, और जो लोग लगाते हो स्प्रे उसको ऐसे उस पर थोड़ा मारना, आप देखना पूरी स्याही बह जाएगी। इससे पता चलता है उसमें एल्कोहल मिला है, बियर मिली है, शराब मिली है। तो ऐसी चीजों का उपयोग हमें नहीं करना है, ठीक है। तो ये घ्राण हो गया, सूंघने के लोग अच्छी खुशबू चाहिए। चक्षु मतलब आंखों से अच्छा जो हमें पसंद है वो दिखना चाहिए, ये क्या है, चक्षु इंद्रिय संबंधी लोलुपता है। कर्ण इंद्रिय संबंधी जो अच्छा लगता है वो सुनना चाहिए। कोई ने यदि हमारी बुराई कर दी, निंदा कर दी, हमारे दोष बता दिए, तो बस गुस्सा आ जाएगी, क्योंकि मन का सुनना चाहता व्यक्ति, हर व्यक्ति को अपनी प्रशंसा सुनने में और दूसरों की निंदा बुराई सुनने में बड़ा आनंद आता है कि नहीं। लेकिन जो सज्जन पुरुष होते हैं उन्हें अपने अवगुण को जानकर सुधारने में और दूसरों के गुणों को बखान करने में आनंद आता है। इसलिए इन 5 इंद्रियों को हमें क्या करना है, बस में रखना है। 5 इंद्रियों, मन को सबसे खतरनाक क्या है, ये मन को जिसने बस में कर लिया उसने सब कुछ कर लिया। तो आप मन को कैसे बस में करें, मन चंचल हो रहा है, बैठ जाए, प्रतिदिन ध्यान करें, ओम का चिंतन करें, सारी चीजें आप मन को स्थिर करने की जो होती है उनको प्रयास करें। समय हो रहा है, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, इंद्रिय संयम तो हो गया। प्राणी संयम, प्राणी संयम मतलब षटकाय के जीवों की हिंसा नहीं करना। ये षटकाय क्या है, 5 स्थावर और 1 त्रस्काय, क्या होते हैं षटकाय। 5 स्थावर कौन कौन से, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक। 5 स्थावर, ठीक है। इनको स्थावर क्यों कहते हैं, ये स्थित रहते हैं, एक इंद्रिय केवल इनकी होती है स्पर्शन इंद्रिय, ठीक है, स्थावर हो गए। और दूसरे और क्या हो गया, त्रस्काय, ठीक है। छठवां क्या लेना है, त्रस्काय, तो षटकाय हो जाएंगे। त्रस्काय मतलब जो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीव हो, किसमें आते हैं, त्रस्काय में। तो इनकी हिंसा नहीं करना, ये क्या हो गया, हमारा प्राणी संयम हो गया, ठीक है। जैसे मान लो एक इंद्रिय में ले लिया वृक्ष, तो बिना प्रयोजन पत्तियों को नहीं तोड़ना, वृक्षों को नहीं काटना, ठीक है। जल, अब नहा सकते, स्नान कर सकते हैं 1 बाल्टी से, लेकिन 2-2, 3-3 बाल्टी पानी बहा रहे हैं, ये क्या बिना प्रयोजन का हो गया कार्य। तो ये सब हमें हिंसा से बचना है, क्योंकि जल का एक जीवों की हिंसा होगी, ठीक है। अग्नि का एक, बिना प्रयोजन अग्नि को जला रहे हैं, अग्नि का एक जीवों की हिंसा हो रही है। बिना प्रयोजन कोई बैठा नहीं है, पंखा चालू कर दिया, तो ये वायु का एक जीवों की हिंसा, ठीक है। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति, बिना प्रयोजन पृथ्वी आदि को खोदना। इस प्रकार से 5 जो स्थावर हैं इनकी हिंसा हमें जितनी कम हो सके उतनी कम हो हमारे माध्यम से, वैसा हमें प्रयास करना चाहिए। अगला है त्रस्काय। त्रस्काय मतलब जो 2 इंद्रिय हैं, हमने बताया था पहले, लट, ठीक है, केंचुआ, ये सब किसमें आते हैं, शंख इत्यादि, 2 इंद्रिय में आते हैं, तो इनकी भी हिंसा नहीं करना। 3 इंद्रिय में आती है चींटी,
ठीक है। चींटी आती है 3 इंद्रिय में, तो इसकी भी हिंसा नहीं करना, बिल्कुल ध्यान दे करके हमें काम करना है, साफ सफाई, क्योंकि चींटी पैर के नीचे आकर के ना मर जाए। 4 इंद्रिय में आते हैं मच्छर मक्खी, इनको भी नहीं मारना। एक कुछ वो आता है मच्छर मारने का, कितना पाप लगाते हैं आप, टारगेट करके मच्छर को मारते हैं, कितना पाप लगता होगा। इन सब पापों से बचना है। और 5 इंद्रिय जो जीव हैं, मनुष्य भी हैं, पशु भी हैं, इनकी भी किसी प्रकार से हिंसा नहीं करना, ठीक है। तो इस प्रकार से 5 स्थावर काय और 1 त्रस्काय, 6 काय के जीवों की हिंसा नहीं करना। ये क्या है? प्राणी संयम, मतलब प्राणियों की कोई भी क्रिया करते समय प्राणियों की रक्षा का ध्यान रखना। इस हम करेंगे तो हमारे अंदर वो संयम आएगा। संयम लेने के लिए हमें क्या करना है? अपने जीवन में आप एक काम कर दें, छोटे छोटे नियम लेना प्रारंभ कर दें। 1 दिन के लिए कोई नियम लें, 7 दिन के लिए लें, 1 महीने के लिए लें, छोटा छोटा नियम लें, तब हम आगे चल के बड़े नियम ले पाएंगे। तो छोटे छोटे जैसी आपकी अनुकूलता बने, आप धर्म के आचरण के लिए नियमों का पालन करें, तो आपके अंदर धर्म आएगा और आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आज हमने स्वाध्याय की बात की, ज्ञान की बात की, और जो लोग इस पाठशाला से जुड़े हैं, और मैंने देखा कई हमारे शिविरार्थी अपने रिश्तेदारों को बता रहे हैं कि रविवार की पाठशाला चालू हुई, उनके नंबर हमारे संपर्क सूत्रों तक पहुंचा रहे हैं कि आप इनको भी ऐड कर लीजिए, हमने बात कर ली, ये भी पढ़ना चाहते हैं। एक एक शिविरार्थी 5-5, 10-10 लोगों को जोड़ रहे हैं, उन्हें उसका भी पुण्य 6% भाग लग रहा है। वो आपके माध्यम से जुड़ रहे हैं, शिविर में जोड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी जानकारी रवि वासरी पाठशाला की भेजें और उनके नंबर हम तक पहुंचाएं। यूट्यूब के कमेंट में आप नंबर लिख दें, उनको भी इस पाठशाला से जोड़ लिया जाएगा। 4 हम आवश्यक पढ़ चुके हैं। अगले रविवार की कक्षा में 2 आवश्यक और बचे हैं। कौन कौन से? तप और दान। उस पर हम बहुत अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इसी तरह आप जुड़े रहें और प्रत्येक रविवार को ठीक दोपहर 12:30 बजे पाठशाला में आप पढ़ने के लिए तत्पर रहें। उत्साह से पढ़ें, नोट्स बनाते जाएं, जीवन में उतारें और बहुत कुछ अच्छा करने का आगे भी इसी के माध्यम से प्रयास रहेगा। जो हमारे चैनल के माध्यम से, हम लोगों के माध्यम से शिविर भी लगाए जाते हैं, उनका भी आप आनंद लें और धर्म और ज्ञान का अर्जन करें। सभी के लिए जय जिनेन्द्र।